नमस्कार दोस्तों। नाम है डॉक्टर अवधेश यादव, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं और आज के इस हैंगआउट का मैं आप सभी का होस्ट हूं। और आप सभी का मेरी तरफ से, मेरी पूरी एंटायर टीम की तरफ से इस नव वर्ष में आप सभी का स्वागत है और इस नव वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा सभी। आज हम इस हमारा जो 2024 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और हम 25 की तरफ बढ़ मतलब एंटर कर चुके हैं और हम अपने बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं और आगे भी बहुत तेजी से ग्रो करना चाह रहे हैं। तो आज हमारा जो पूरा हैंगआउट है ना, एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है कि हम यहाँ पे कुछ सवाल जवाब के माध्यम से कुछ सीखेंगे और यहाँ पे पूरी टीम के कुछ न कुछ सवाल है और ये सारे सवाल मेरे शब्दों के द्वारा पूछे जाएंगे। सवाल सभी के, शब्द हमारे। और इसके लिए यहाँ पे जो हमने इनवाइट किया है, हम और कोई नहीं, हम सभी के चहेते हमारे मेंटर, जो कि इस बिजनेस में हम सभी को डे वन से ग्रो करना सिखा रहे हैं कि हम इस बिजनेस में कैसे ग्रो करें। और उनकी अपने आप में एक पर्सनैलिटी है कि हाँ, वो हर एक को एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एक अच्छा फ्रेंडशिप नेचर है उनका। और हर किसी को जब भी वो मिलते हैं तो उन्हें एक मोटिवेशन मिलता रहे। मैं उनके बारे में क्या बताऊं कि वो बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्ट रह चुके हैं और इस बिजनेस को काफी समय से बिल्ड कर रहे हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं यहाँ पे स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा हम सभी के मेंटर मिस्टर अंकुर रल्हन जी को। या थैंक यू सो मच डॉक्टर अवधेश। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि आज हम कुछ इंटरेक्टिव सेशन करने वाले हैं क्वेश्चन और आंसर्स के माध्यम से। तो पहले तो मैं यहाँ पे हमारे मेंटर अंकुर जी से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नो डाउट इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो अपने इंट्रोडक्शन हम सभी को दे। बहुत से लोग यहाँ पे न्यू लॉन्च है और इस बिजनेस में आए हैं, तो शायद उनसे वो इंटरेक्शन ना हुआ हो। तो मैं चाहूंगा कि वो एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे अपना दे। थैंक यू। हे डॉक्टर अवधेश, थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। एंड मेरा नाम अंकुर रल्हन, जैसे डॉक्टर अवधेश बता चुके हैं। मेरी वाइफ है डॉक्टर नीलम। हम दोनों मिलकर बहुत पैशनेटली ये बिजनेस को अपने फ्यूचर और अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बिल्ड कर रहे हैं इस वक्त, राइट। मैंने ये बिजनेस की शुरुआत की थी जब मैं 21 ईयर्स का था, जब मैं 21 साल का था। आज मैं 46-47 ईयर्स के बीच में झूल रहा हूँ। और 21 की एज पे ये बिजनेस मेरे लाइफ में आया। मैं अगर मेरे बारे में आपको बताऊं तो उस वक्त 21 साल की उम्र में मैं बहुत ही शाय पर्सनालिटी का व्यक्ति हुआ करता था। वेरी शाय, मतलब लोगों से बातचीत नहीं करना, लोगों से मतलब कोई कोई शादी में नहीं जाना, कोई पार्टी में नहीं जाना, कोई डिस्को नहीं, कोई गरबा नहीं, कोई डांडिया नहीं, नथिंग। मतलब आई वॉज अ वेरी, घर के अंदर, घर से अपने काम से काम बाहर जाना, काम वो काम फिनिश करके तुरंत घर पर आना। एंड बस इसी माहौल में हम रहते थे। खाली बस एक मेरे 4-5 दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था जो शाम को 7-8 बजे, 9 बजे, कभी 10 बजे रात को हम नीचे उतर के घूमते थे 1 घंटा 2 घंटा, दैट्स इट, कॉलोनी के अंदर। उसके अलावा मैं और किसी से उतना कन्वर्सेशन नहीं करना। एंड वेरी शाय पर्सनैलिटी, वेरी शाय। सो नेटवर्क मार्केटिंग जो व्यवसाय है, ये व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जहां पर आपको लोगों से बात करनी पड़ती है। ओके। सो ऐसा शाय किस्म का अगर व्यक्ति मतलब हो, तो शायद हम उसका नाम अपनी लिस्ट में लिखे भी ना कि इसको कांटेक्ट करना ही क्यों, जब ये लोगों से बात ही नहीं कर पाएगा तो बिजनेस में लेकर क्यों आना है। बट थैंक गॉड मेरे स्पॉन्सर ने ऐसा नहीं सोचा मेरे बारे में। ओके, राइट। और जब वो मुंबई आए, मेरे स्पॉन्सर जो है, मेरे कोच, मेरे मेंटोर, मेरे कजिन रॉबी जी। सो रॉबी जी जब मुंबई आए तो अपनी मम्मा के साथ, उनकी मम्मी के साथ में आए थे यहाँ पर। वो भी मेरे एज के ही हैं, 21 साल के थे जब वो आए यहाँ पर। एक सेमिनार हो रहा था मुंबई में, और उस सेमिनार के अंदर मेरे पापा और मेरी मम्मी को लेकर गए वो लोग कि मतलब डिसीजन लेना है, तो एक पिक्चर दिखाना है। तो मेरे पापा मेरी मम्मी जब वहां पर गए सेमिनार में और वापस आए, तो तब मेरे मदर फादर ने डिसाइड किया कि चलो अभी हम ये बिजनेस को शुरू करेंगे, मगर अंकुर के नाम से शुरू करेंगे। ओके। सो दैट्स हाउ मेरे नाम से ये बिजनेस की जो है वो शुरुआत होती है। और उसके बाद में फिर ये मेंटरशिप टीम जो है वो मुझे इंट्रोड्यूस की जाती है कि अगर मुझे इसमें ग्रो करना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, तो मुझे मेंटरशिप टीम का भरोसा जीतना पड़ेगा, राइट। एंड आई हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन शोइंग कि यस आई डिजर्व
मेंटरशिप टीम का अटेंशन मेरी तरफ, मेरे प्रति। तो ये बिजनेस के अंदर आपको सबको करना होगा कंटिन्यूसली, राइट? बिकॉज वाई विल समबडी इन्वेस्ट हिज और हर टाइम ऑन यू? कोई अपना समय, अपना जिंदगी का समय निकाल के आपके ऊपर क्यों डालेगा? अगर आप सीरियसली बिजनेस करने के फीलिंग्स दिखाएंगे नहीं, आप अपने एक्शन या अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे नहीं, तो कोई क्यों डालेगा आपके ऊपर समय? और क्यों डालना चाहिए? क्या आप डालेंगे ऐसे व्यक्ति के ऊपर समय जो सीरियसली ना हो बिजनेस के लिए? सोच के देखें, तो आपके ऊपर क्यों डालेगा? तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आ गया था बचपन बचपन से, मतलब ये बिजनेस के बचपन से, राइट? जब से इस बिजनेस के अंदर आया तब से मैं मेंटरशिप टीम का भरोसा कॉन्स्टेंटली जीतता रहा, एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल टाइम। कोई भी क्वालिफिकेशन रखी हो, कुछ भी रखा हो, मैंने वो किया। ओके। एंड देन फिर आर्किटेक्चर जो है, उसके पहले मैं स्टूडेंट था, मैं पढ़ाई कर रहा था जब मैंने एमवे बिजनेस में एंटर हुआ एज ए स्टूडेंट। तो मैं खाली आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप ये सोचने की गलती मत करिएगा कि स्टूडेंट थे अंकुर जी, तो स्टूडेंट को तो क्या कुछ, मतलब वो तो कर लेगा, हम तो बहुत बिजी हैं, हम जॉब पे जाते हैं, हम ये करते हैं। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है एज फार एज आर्किटेक्ट स्टूडेंट इज कंसर्न। ओके। अगर आपके पहचान में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहा हो या आर्किटेक्ट बन चुका हो, आप उसको जाकर जब पूछेंगे ना, तो आपको बताएगा कि मेरा स्टूडेंट लाइफ, आई वॉज मोर बिजी देन माई प्रोफेशनल लाइफ। मेरी प्रोफेशनल लाइफ में तो मैं टाइम निकाल लूंगा, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में टाइम निकालना बड़ा कठिन काम होता है। क्यों ऐसा मैं बताता हूँ आपको। बिकॉज आर्किटेक्ट की जो पढ़ाई होती है ना, आर्किटेक्चर की जो पढ़ाई होती है, उसके अंदर 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, 7 सब्जेक्ट्स। वो 7 में से एक सब्जेक्ट होता है टॉस, थियरी ऑफ स्ट्रक्चर। वो खाली थियरी होता है। बाकी 6 सब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल ड्राइंग्स होती हैं, जो हर हफ्ते आपको ड्रॉ करनी हो। हर हफ्ते का वीकली असाइनमेंट होता है, मंथली असाइनमेंट होते हैं, एंड देन क्वार्टरली असाइनमेंट्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट को लेकर। तो 50-60 असाइनमेंट्स एवरी 6 मंथ्स के अंदर पूरे करने होते हैं। और अगर एक भी असाइनमेंट आपका छूट जाता है ड्राइंग का, तो वो बैकलॉग बनता रहता है, बैकलॉग बनता रहता है, और वो आगे के आपके जो असाइनमेंट्स है उसके ऊपर असर लेकर आता है। ओके। तो दैट्स वाई आर्किटेक्ट स्टूडेंट, हम तो कितना हफ्ते में 3-3 4-4 तो रात मारनी पड़ती थी ड्राइंग फिनिश करने के लिए, इतना काम होता था वो, राइट? बाकी क्या है, जो अगर थियरी कोई सब्जेक्ट अगर मैं बीकॉम में होता या फिर मैं कोई और सब्जेक्ट में कोई और पढ़ाई कर रहा होता, तो शायद मेरे ख्याल से एग्जाम आने के 2 महीना पहले भी रट्टा मार के शायद निकल जाते थे लोग, राइट? पूरा साल पढ़ाई नहीं भी किया। लेकिन आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं होता। तो मैं उस समय ये बिजनेस के अंदर आया जब मैं स्टूडेंट था। एज अ स्टूडेंट मैंने ये बिजनेस को बिल्ड किया। फिर मैंने जब अपनी आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल कर ली, फिर मैंने नौकरी स्टार्ट की। मेरे एक और कजिन है उनके नीचे, और वो भी आर्किटेक्ट है, उनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया। 1 साल तक उनके पास मैंने काम किया, काम सीखा। तो तभी भी मैं एमवे बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहा था। और फिर उसके बाद में मैंने अपने बिजनेस को ये करना स्टार्ट किया, जिसे हम कहते हैं मतलब अपनी प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट कर दी। और प्रैक्टिस के साथ में फिर मैंने ये बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया पार्ट टाइम में, राइट? सो मेरे पास में ये बिजनेस का हर एस्पेक्ट का एंगल है, राइट? अब मैं मिडिल एज पे हूँ, 40s में, राइट? 50s की तरफ जा रहा हूँ, ये भी अनुभव है मेरे पास में। सो मेरे पास में रिटायरमेंट तक का अनुभव होगा, बाद में 60-70 पे भी एमबे बिजनेस कैसे करना चाहिए, सारे अनुभव रहेंगे मेरे पास, राइट? तो आई फील वेरी लकी कि मैंने 21 की एज पे ये बिजनेस को शुरू किया, जहां पे मेरा एक्सपीरियंस हर एंगल से, राइट? सो डॉक्टर अवधेश, आई होप इतना इंट्रोडक्शन काफी है, थोड़ा लंबा हो गया बोला। यस यस डेफिनेटली, बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन। और ये ये पूरा इंट्रोडक्शन सुनते समय हर एक को एक रियलाइज हुआ होगा कि एक स्टूडेंट लाइफ से लेके आपको कॉलेज लाइफ कंप्लीट करने के बाद भी, और वहाँ पे भी आप जॉब करते हुए या उस फील्ड में रहते हुए भी आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया और इस लेवल तक है आप अभी। तो एक बेहतरीन पूरी जर्नी रही आपकी।